जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 1 जनवरी 2026 नए साल में किस तरीके से बाजार ने कारोबार किया। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों को केएनपी परिवार की तरफ से नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आने वाला साल 2026 आपके लिए बहुत अच्छा हो। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसके बाद आपके अपने परिवार के लोगों के साथ रिलेशन और बेहतर बने, आप अपने दोस्तों के साथ और अच्छे से मिलजुल कर काम कर पाएं और साथ ही में लर्निंग वाला साल हो और बहुत सारे अच्छे चीजें आपके इस साल हो पाए। मगर उसके लिए आपको मेहनत जरूर करनी है। तो ये नियम जरूर बनाना है कि हर रोज आपको मेहनत करनी है जिस भी काम को आप करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं। मगर उसके अलावा केएनपी परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को 2026 बहुत बहुत मुबारक हो, आपके लिए मंगलमय हो और आप भी हमें विशेष लिख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 2026 1 जनवरी। देखिए 2025 में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत लोगों ने अच्छे कमेंट्स लिखे, बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें और जैसा हमने आपसे वादा किया है आने वाले मार्च 31 तक अगर हमारे 30,000 सब्सक्राइबर होने में पूरे हो जाते हैं YouTube परिवार पर, तो हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाले साल आपके लिए हम जुड़े रहेंगे पूरे 9 महीने और बहुत बेहतर तरीके से आपके साथ काम करेंगे, ट्रेड और डिसिप्लिन दोनों को लेके। तो चलिए निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। कल निफ्टी बंद हुआ था 26,130। एक अच्छी तेजी हमने देखी थी बाजार में साल के आखिरी दिन। आज गैप अप ओपनिंग मिला 43 पॉइंट का। हालांकि गिफ्ट निफ्टी जिस तरीके से तेजी दिखा रहा था, हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे लिखा था कि थोड़ा सा कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। उसका कारण क्या था? गिफ्ट निफ्टी कुछ भी दिखा रहा हो मगर 3 इंपॉर्टेंट डेटा बिल्कुल नेगेटिव थे। सबसे पहला, रुपया कमजोर ही था, ऑलमोस्ट 90 रुपए के आसपास में था। एफआईआई के बड़ी बिकवाली के नंबर थे कल भी, जबकि इतनी अच्छी तेजी हुई उसके बावजूद हमने कहा था कि अगर एफआईआई के बिकवाली के नंबर थमते हैं 31 तारीख के डेटा में तो ये अच्छे संकेत होंगे बाजार के लिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। साथ ही में अमेरिका के बाजारों में भी हमने एक हल्की सी गिरावट देखी थी। हालांकि आज मेजॉरिटी ऑफ बाजार बंद है एशिया के, मगर इन तमाम चीजों की वजह से बाजार में जो गिफ्ट निफ्टी की वजह से एक्सपेक्टेड था कि बड़ा गैप अप मिलेगा, वैसा नहीं हुआ। तो इसलिए आज 43 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुलता है 26,173, 26,173। और आप देखेंगे चार्ट में उसी वक्त बाजार ने तकरीबन 10 बजे तक बहुत स्ट्रगल किया उस लेवल को ब्रीच करके तेजी में जाने का, और बाजार पहुंचा तकरीबन ये जो चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखेगा 26,198। ये था आज का डे हाई का लेवल। हालांकि बाजार ने खुलते ही पहले 26,173 से हल्की सी नीचे के लेवल दिखाए जो कि थे 26,150 के आसपास में, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस था वो था 26,175 और आज हमने टेलीग्राम पर भी आपको लिखा था 26,120 मजबूत सपोर्ट है और 26,180 के आसपास में हमें रुकावट देखने को मिलेगी।
हालांकि आप देखेंगे तो बाजार ने तकरीबन 10:10 और उसके बाद 12:10 पर 26,120 के स्तर से दोबारा से मजबूती दिखाई, तेजी दिखाई और उसी के कारण हमें ऊपरी स्तर पे जाते हुए बाजार हल्का फुल्का देखने को मिला। तो आज का डे लो था 26,113 और जो हमारे कल हमने आपको जो रजिस्टर सपोर्ट बताया था वो था 26,110, तो उसके 100 के लेवल उसके बेहद करीब। और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग है, हरे निशान में 17 पॉइंट की तेजी के साथ पहले ही दिन 1 जनवरी बाजार बंद हुआ है 26,147। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम बताने वाले हैं कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन किस तरीके का ट्रेंड बाजार में बन रहा है और क्या बाजार यहां से तेजी दिखा सकता है या कैसा माहौल बन सकता है कल के दिन बाजार में। चलिए बात करते हैं अब हम दूसरे इंडेक्स के ऊपर जो कि है सेंसेक्स का। यहां भी कल हमने एक अच्छी तेजी देखी थी, 85,000 को बाजार ने पार किया और बाजार क्लोज हुआ था 85,221 के लेवल पे। आज बाजार 34 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ पहली टिक में खुलता है 85,256 और उसी कैंडल में पहले बाजार ने तेजी दिखाई, बाजार पहुंचा 85,440 और काफी बाजार वॉलेटाइल भी था। यहां पे खुलते ही बाजार ने एक अच्छी तेजी जरूर दिखाई मगर उस तेजी को मैनेज बाजार कर ही रहा था। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 10 बजे से पहले पहले बाजार पहुंच चुका था अपने डे हाई के लेवल जो कि थे 85,452। हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस 2 जो थे उसने आज बेहतर तरीके से काम किया। 85,450 का हमारा रुकावट का पड़ाव था, हमने आपको बताया भी था कि अगर निफ्टी सेंसेक्स 85,320 को पार करता है तो 85,450 तक जाने का दमखम रखेगा और जो कि हमें पहले ही कैंडल में मिला। और उसके बाद बाजार वहां से थोड़ा सा सुस्त होते हुए देखने को दिखा और उसके कारण बाजार ने अपना डे लो का लेवल पहले 12:10 पर बनाया और उसके बाद 3:20 के आसपास में डे लो का लेवल बना जो कि थे 85,102। हमारा सपोर्ट क्या था 85,100। आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन सपोर्ट पे जाके बाजार ने आज सपोर्ट लिया 85,100। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और साथ ही में क्लोजिंग जो मिली है हल्के से लाल निशान में है मगर एक अच्छी रिकवरी दिखी है निचले स्तर से और बाजार बंद हुआ है 85,189 के लेवल पे। नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक आज 93 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के साथ पहली टिक में खुलता है 59,675 और उसी टिक में पहले बाजार ने ऑलमोस्ट अपने डे लो के लेवल के आसपास जाने की कोशिश करी। 9:10 की कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो बाजार ऑलमोस्ट था अपने डे लो के लेवल जो कि थे 59,570। ये हमारा सपोर्ट का लेवल था। अगर आपने कल की वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो वहां पर हमने सपोर्ट बताया था 59,565। एग्जैक्टली उसी लेवल पे बैंक निफ्टी आता है और उसके बाद धीरे धीरे बाजार वहां पे तेजी दिखाते हुए पहुंचता है 10:30 बजे के आसपास 10:30 के आसपास में अपने डे हाई के लेवल जो कि थे 59,743 और ये था हमारा पहला रेजिस्टेंस 59,750। तो देखिए सपोर्ट पे मौका मिला 59,570 के आसपास में और 59,750 जो कि रुकावट का पड़ाव था वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करने का भी मौका मिला। उसके बाद बहुत सुस्त दायरे में कारोबार देखा गया है। निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी नहीं मिली और उसी के कारण बाजार बंद हुआ 130 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी आज 59,712 के लेवल पे। तो ये तो रहा आज का माहौल। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आज बने। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स में हल्की से 4 पॉइंट की हमें आज तेजी देखने को मिली 98.28। रुपया ऑलमोस्ट वहीं चल रहा है 89.96 और 90 के आसपास में। तो आज हमें 9 पैसे की रुपए में फिर से स्ट्रेंथ बनते हुए देखने को मिल रही है। कच्चा तेल ऑलमोस्ट फ्लैट है तकरीबन 57.42 और ब्रेंट 60.91 यानी कि 61 के नीचे है और क्रूड ऑयल भी 58 के नीचे कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा है। सोने चांदी में बड़े उछल पुथल अब फिलहाल आपको देखने को मिल रही है। सोने में 1,36,220 एक हल्की सी बढ़त के साथ आज कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा है हरे निशान में। और वहीं चांदी भी जहां बड़े वॉलेटाइल अब दिखा रहा है एक ही दिन में 20,000 और 15,000 की गिरावट, उसी स्थिति में आज चांदी में भी हल्की सी रौनक है मगर क्योंकि विश्व के बाकी बाजार आज बंद हैं 1 जनवरी नए वर्ष के उपलक्ष्य में तो यहां पर कल से हमें फिर से एक बड़ा मूवमेंट चांदी में देखने को मिल सकता है। मगर अब चांदी में हल्के सी आप जब बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बने तभी कारोबार करें। निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन जो कि एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आपको बताता है कि बाजार का रुख कैसा रह सकता है। तो वहां पे आज एडवांस जो थे वो थे 1,683 और डिक्लाइन में रहे
1448। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, इसको भी जरूर देखा करें मार्केट आवर्स के बीच में भी, ताकि आपको पता रहे कि बाजार का रुख किस तरफ है, तेजी या मंदी का। निफ्टी विक्स 3% की गिरावट के साथ और भी ज्यादा सुस्त होता देखने को मिल रहा है। वॉलेटिलिटी काफी कम है और आज भी अगर आप देखेंगे तो शुरुआती आधे एक घंटे के बाद बाजार बिल्कुल ही सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा था। चलिए अब हम नजर डालते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट डेटा जो कि है एफआई के बिकवाली के। देखिए कल भी एफआई के बिकवाली के नंबर आए थे, बड़े बिकवाली के नंबर आए थे और इसीलिए बाजार आज सुस्त रहा। अब इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार गिरावट दिखाएगा, बाजार अभी भी यहां पर तेजी के माहौल में बैठा हुआ है, क्योंकि जो क्लोजिंग है वो शानदार है। बस एक दो डेटा की कमी है जो कि एफआई के नंबर है। दिसंबर के महीने में देखेंगे एफआई ने फिर से 34,350 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी, जो कि हमें सितंबर के बाद सबसे बड़ी बिकवाली के नंबर देखने को मिले। अक्टूबर के महीने में आप देखेंगे सबसे कम बिकवाली थी 2,340 करोड़ और इसीलिए अक्टूबर के महीने में हमने एक अच्छी तेजी देखी थी बाजार में। वहीं पे घरेलू निवेशक लगातार खरीदारी के मूड में है। तकरीबन 79,619 की खरीदारी करी है, करोड़ की खरीदारी करी है डीआई ने अभी तक दिसंबर के सीरीज में। जनवरी देखेंगे क्या मूडमॉल बनकर आता है। नजर डालते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, तो आज दबाव में जो रहा वो फार्मा और एफएमसीजी, ज्यादा दबाव एफएमसीजी में था, जो कि हमने आपको टेलीग्राम पर भी लिखा था। टेलीग्राम पर अब आपके साथ हम शेयर करेंगे न्यूज, डेटा, साथ ही में कोई और इंपॉर्टेंट मार्केट के दौरान कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो बन रहा हो बाजार में, जो कि आज हमने आपके साथ शेयर भी किया था। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको कैसा लगा। साथ ही में अगर बात करें तो ऑटो और आईटी में हमें आज हल्की सी रौनक देखने को मिली। पीएसयू, बैंक और बैंकिंग क्षेत्र में भी तेजी देखने को मिली, मगर दबाव एफएमसीजी की वजह से था, इसलिए कल हम वापस से एक तेजी या मंदी देखेंगे, वो आगे के पार्ट में बताने वाले हैं। और साथ ही में आज के टुडेज एनएससी के टॉप गेनर और लूजर की आपके पास लिस्ट है। इसमें आइडिया को 8% की आज तेजी देखने को मिली, वरांदा को भी 8% की तेजी देखने को मिली और बाकी उसके अलावा जो कंपनीज हैं थोड़ी छोटी कंपनियां, मगर 5 पैसा को भी 11% की आज पहले ही हफ्ते के और साल के पहले कारोबारी दिन हमें तेजी देखने को मिली। इसके अलावा जो थोड़े गिरावट में रहे आप देख सकते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के कुछ स्टॉक्स हैं, जिसमें से आईटीसी जो है वो तकरीबन 10% के आसपास की गिरावट के साथ आज बंद हुए हैं बाजार। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा को लेके, तो यहाँ पे यूएस में कल हमें एक हल्की सी नरमी देखने को मिली थी। उसके अलावा चाइना, हांगकांग और यूके के मार्केट आज क्लोज हैं, तो इसमें कोई इंटैक्ट नहीं है। फिलहाल देखेंगे कल बाजार किस तरीके के मूड माहौल में खुलते हैं। हालांकि रौनक बाजार में जो होगी ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोमवार से लौटती हुई देखने को मिल सकती है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को लेके। ये अब है एलपीजी के प्राइस नए साल में थोड़े से महंगे हो गए हैं, तो आप जरूर इसको देखिएगा। साथ ही में नए साल में आज बाजार सुस्त रहा, बहुत ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिली, हल्की सी तेजी के साथ बंद हुआ, मगर एफएमसीजी में सबसे बड़ी गिरावट। और वहीं पे दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली के नाम से कार्ड लॉन्च किया है 2026 में। इसको जरूर जाके देखिएगा कि ये जो कार्ड है इसमें कैसे महिलाएं इसका फ्री राइड्स ले सकते हैं डीटीसी की बसेस में, जो कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अधीन आती है। ये कब से शुरू है, कब है, सारी डिटेल आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, तो उसे जरूर देखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेकर निफ्टी में। तो फिलहाल 26,200 बड़ी रुकावट है, हम आपको कह भी रहे हैं 26,100 से लेकर 26,200 जो है टेक्निकली वो नो ट्रेडिंग जोन है, मगर फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है तो निचले स्तर पर खरीदारी करनी है 26,000 और 26,100 और 120 के आसपास में, और 26,180 और 200 बाजार के लिए रुकावट है। मगर जैसे ही अब बाजार एक बड़ी रुकावट है उसको आज हम बताने वाले हैं, उसे पार करेगा तब आपको एक अच्छी तेजी और नई तेजी निफ्टी में बनते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है, इसको आप नेगेटिव नहीं मान सकते आज की हल्की से सुस्त क्लोजिंग को। बैंक निफ्टी पे नजर डालें तो आप देखेंगे 59,500 मजबूत सपोर्ट है और हमने आपको बताया भी था इसी लेवल से बाजार ने रिकवरी दिखाई, और ऊपरी सर 60,000 मजबूत रुकावट का लेवल है। हालांकि क्लोजिंग अच्छी है, हरे निशान में है बैंक निफ्टी की, तो कल का दिन क्या होगा वो आगे के पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही में सेंसेक्स बहुत इंपॉर्टेंट स्तर पे है 85,200, मेक और ब्रेक है, मगर क्या यहां से हमें नई तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से डेटा बन रहा है यहां पर आज हमें जो कॉल राइटर हैं वो ऐड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पे ध्यान रखेंगे अब हम आने वाले हफ्ते के लिए। चलिए अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने आज के लिए शेयर किए थे। जैसा हमने बताया निफ्टी का 26,175 ने एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम किया, नीचे स्तर 26,100 और हमने टेलीग्राम पे आपको बताया था 26,120 सपोर्ट का लेवल है। 2 बार ये मौका मिला 26,120 और वहां से हमें एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में 59,750 सटीक रेजिस्टेंस का काम करते हुए देखने को मिला और सपोर्ट 59,500
565 ने मजबूत सपोर्ट का काम किया, इसी लेवल से आज हमें रिकवरी और डे लो के लेवल देखने को मिले। सेंसेक्स में बात करें तो 85,450 आज रहा बाजार के लिए रुकावट का पड़ाव, एग्जैक्टली इसी लेवल से बाजार ने रुकावट दिखाई और नीचे के सर 85,100 ने बाजार को मजबूती का काम दिया और वहां से हमें आखिरी के सर में रिकवरी देखने को मिली। चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन और 2 जनवरी क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले आप सभी लोगों को फिर से हमारे परिवार जो है केएनपी के, उन सबको 2026 नए वर्ष की शुभकामनाएं और 4 नियम बना लीजिए। देखिए, आज से हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया और हम आपको बताते हैं 2026 लर्निंग प्रोग्राम को आज हमने इसलिए शुरू किया कि ताकि आप कुछ चीजें सीख सकें। पहले दिन अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो उससे सीखना बहुत जरूरी है और वो गलतियां जो आपने करी वो ये, पहली बार कभी भी प्राइस को चेज ना करें। अगर प्राइस भाग रहा है तो वो आपको ट्रैप कर सकता है और ये ट्रैप आपको परेशान कर सकता है। इसलिए जब एनालिसिस बनाते हैं और जो पहला प्राइस आता है उसी पे ही टिके रहें। अननेसेसरी मैसेजेस कॉल ना करें कि ये प्राइस तो ऊपर जा रहा है, ये प्राइस तो निकलता जा रहा है 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से। इससे क्या होता है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपैक्ट होती है और जैसे ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपैक्ट होती है आप खतरे के निशान में आ जाते हैं। तो ये गलती ना करें। 2026 का पूरा वर्ष है और यही हम चाहते हैं कि 2026 में आप सीखें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये कुछ नियम है। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट वो ये कि हमेशा जब भी बाजार में काम करें सतर्कता के साथ काम करें। जब भी आप स्टॉप लॉस के साथ काम करें तो स्टॉप लॉस को लगाएं, बाद में चिंता ना करें कि वो ऊपर चला गया नीचे चला गया, मगर सब्र रखना जरूरी है बाजार के अंदर। तो आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। चलिए निफ्टी की बात करें तो फिलहाल रेड कैंडल जरूर बनी है मगर फाइनल क्लोजिंग हरे निशान में देखने को मिली है। और अच्छी बात क्या है, डेली टाइम फ्रेम पर एक्सपोनेंशियल लाइन 2150 सबके ऊपर है। हमने आपको बताया था कि कल अगर आज बाजार 31 तारीख की जो कैंडल है, जो बॉडी है, उसके नीचे जाके अगर बंद होने की शुरुआत करता है तो जो हमें 31 तारीख को तेजी मिली थी वो सब एक ट्रैप था और बाजार वापस से गिरावट दिखा सकता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बाजार 26,145 एक अच्छी रुकावट का लेवल है बाजार के लिए, उसके ऊपर जाके पार होके बंद होने में कामयाब हुआ है। तो अब कल के लिए सबसे पहला रुकावट जो आज पूरे दिन बाजार को परेशान करता रहा वो है 26,165 से लेके 26,185, ये 20 पॉइंट की रेंज है, नोट कर लीजिएगा। 26,165 से लेके 26,185 अगर ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, नहीं तो ये आप अवॉइड भी करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस है 26,200 से लेके 26,225, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो रेंज आज हम रेंज बता रहे हैं आपको 20-20 पॉइंट की, और वो रेंज बाजार को थोड़ा सा परेशान कर सकती है और वो है 26,200 से लेके 26,225। तो दूसरी रेजिस्टेंस रेंज ये है। जैसे ही बाजार इसे पार करेगा हम बाजार को जाते हुए देखेंगे 26,245 से लेके 26,265 तक। हालांकि कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 26,000 नोट कीजिएगा फिर से, 26,200 को अगर कल निफ्टी पार करता है, टिकता है, तो वहां पर इनफैक्ट 26,225 के ऊपर अगर टिकता है तो हम एक बड़ा ब्रेकआउट 26,285 तक के लेवल निफ्टी में देखने की चाह रख सकते हैं। सपोर्ट की बात करें, पहला सपोर्ट है 26,100, इसमें कोई बदलाव नहीं है, बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इनफैक्ट 26,100 से लेकर 26,110 तक की रेंज बाजार के लिए, 120 तक की रेंज बाजार को पहला सपोर्ट का लेवल दे सकती है। दूसरा सपोर्ट बनेगा 26,050, कोई बदलाव नहीं है, 26,050 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए। आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल लाइन मजबूती के साथ वहां पर खड़ा हुआ है। आखिरी सपोर्ट सीधा उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि आसानी से और बिल्कुल बिना जल्दी के काम करना चाहते हैं, वो है 25,975, क्योंकि 26,000 बाजार को ट्रैप करने की कोशिश में आ सकता है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहां पर भी आज हमने तेजी देखी, मंदी देखी, दोनों चीज देखी। 85,450 को बाजार पार नहीं कर पाए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 31 तारीख की जो कैंडल का हाई था ऑलमोस्ट उसी लेवल पे बाजार जाके आज फिर से रुका। तो पहला रुकावट है 85,320, कोई चेंज नहीं है, जो आज हमने आपको बताया था वही है
85,320 पहला रुकावट का पड़ा हुआ है, अगर इसे पार करेगा गैप अप ओपनिंग के साथ या तेजी के साथ तो हम 85,450 पे फिर से एक हल्की सी रुकावट देख सकते हैं। मगर बार बार जब एक रेजिस्टेंस पे बाजार पूरी ताकत से जाता है तो रेजिस्टेंस ब्रीच और ब्रेक होने के पूरी कोशिश करता है। तो यहां पर अगर 450 को इस बार बाजार ब्रेक करता है एक बड़ी वॉल्यूम के साथ, तो वहां पर हम 85,600 तक के लक्ष्य देख सकते हैं सेंसेक्स में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा और उसी के हिसाब से काम करने की कोशिश कीजिएगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 85,150। ये पहला इमीडिएट सपोर्ट रहेगा हमारा सेंसेक्स में, बल्कि आप इसे और भी छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। 85,110 के जो लेवल है वो पहला सपोर्ट का काम करेगा। अगर बाजार इसे पार करता है तो 85,000 हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा एक्सपोनेंशियल 21 और एक्सपोनेंशियल 9 के बेसिस पे, और लास्ट सपोर्ट रहेगा 84,800। इंटैक्ट कोई बदलाव यहां पर भी हमें सेंसेक्स में देखने को नहीं मिल रहा। निफ्टी बैंक की बात करें तो तेजी लगातार 3 दिन से आज भी तेजी करके गया है। तो पहला जो रुकावट है निफ्टी बैंक का वो है हमारा 59,750। हालांकि इसके बेहद करीब बाजार बंद हुआ है, तो ये पहला रुकावट है। इनफैक्ट ये रेंज है और जो रेंज का जो दूसरा पार्ट है वो ये है 59,820। जैसे ही बैंक निफ्टी 59,820 को पार करेगा तेजी करने की कोशिश में, हम 60,000 तक के लक्ष्य देख सकते हैं और ये लेवल बड़े होंगे और एक बड़ा प्रॉफिट यहां बनने के लिए इंतजार करेगा। मगर ये एनालिसिस और ये सारा सेटअप हमारा केएनपी टीम का अपना है। आपके एनालिसिस और आपका सेटअप अगर आपको कुछ और अलाउड करता है तो उसके हिसाब से ही काम करें। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 59,550। कोई बदलाव नहीं है, जिस तरीके से आज बाजार ने 59,550 के आसपास से तेजी दिखाई वही सपोर्ट आज भी रहे, कल के दिन भी रहेगा बाजार में। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 59,420। आता है तो मजबूती से खरीदारी करने की कोशिश करें, वहां पर इंतजार और वेट ना करें। मगर जैसा मैं आपको बताया, अगर आपकी अपनी बनाई हुई एनालिसिस वहां पे अलाउड करती है तो ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो उसको ध्यान रखें। आखिरी सपोर्ट रहेगा 59,200। इसके नीचे अगर जाता है तो गई भैंस पानी में और फिर आप थोड़ा सा बाजार से दूर रहें। तो ये है आने वाले शुक्रवार हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और 2 जनवरी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद और नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।